हो सके तो कभी भी किसी से ईर्ष्या का भाव ना रखें, क्योंकि यह ईर्ष्या हमें बर्बाद कर देती है। हम कभी भी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि सबका अपना अपना भाग्य होता है और सबके अपने अपने कर्म होते हैं। जो जितना ज़्यादा अच्छा कर्म करता है उसे उतनी ही प्राप्तियाँ होती है। फिर जो इंसान किसी से जलन और ईर्ष्या रखते हैं वो कभी कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि वह ईर्ष्या और जलन करके अपना ही नुकसान करते हैं। जरा पीछे मुड़कर देखते हैं, देखिए महात्मा बुद्ध जी का इतिहास, राम जी का इतिहास, श्री कृष्ण जी का इतिहास, तो आप पाएंगे कि आप महाभारत का इतिहास देखिए। आपने देखा होगा 5 पांडव थे, 100 कौरव थे। दुर्योधन की एक गलत सोच की वजह से, ईर्ष्या और जलन के कारण उन्होंने उन 5 पांडवों के साथ ईर्ष्या होने की वजह से गलत व्यवहार किया और अपने पूरे कौरव वंश का नाश करवा लिया। जैसे अगर आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको हर जगह इतिहास में यही नज़र आएगा कि ये जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है, इसी की वजह से सारे जितने भी युद्ध हुए यही कारण रहा है। और सबसे बड़ा कारण है दूसरों से जलन रखना। आपने देखा होगा देवदत्त और सिद्धार्थ की कहानी आपने सुनी होगी कि देवदत्त सिद्धार्थ जी से हमेशा ईर्ष्या करते थे, क्योंकि वो हर चीज़ में उनसे आगे थे। तो आगे होने की वजह से देवदत्त हमेशा चाहते थे कि वो उनसे अच्छा बने, लेकिन इस होड़ में वो कभी अच्छा तो नहीं बन पाए। लेकिन अंत में उन्होंने उनके साथ बुरा करके अपने सारे कर्मों को भी खराब कर लिया और अंत में वो बुरी गति को प्राप्त हुए। वैसे ही आप देखिए कृष्ण जी को और कंस जी का इतिहास। कंस ने कितना ही नुकसान पहुंचाना चाहा श्री कृष्ण जी का, लेकिन अंत में क्या प्राप्त हुआ? वही मारे गए, दुर्गति को प्राप्त हुए। फिर चलते हैं राम जी की तरफ। रावण ने कितनी ईर्ष्या रखी, क्या कुछ नहीं करना चाहा, लेकिन अंत में सच्चाई की ही जीत हुई और रावण जी मारे गए। तो अगर देखा जाए तो सब जगह हमेशा जीत सत्य की ही होती है। आप जितना भी इतिहास पलट कर देख लें, आप यही पाएंगे कि जीत सत्य की होगी, धर्म की होगी। अधर्म सिर्फ जीता हुआ प्रतीत होता है, परंतु वो कभी नहीं जीतता। जीत हमेशा सत्य की ही होती है। यही प्रकृति का नियम है। इसलिए हमें पीछे मुड़कर हर चीज़ से ये शिक्षा लेनी चाहिए और अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि हमें ये पता चल चुका है कि यदि हम गलत कर्म करेंगे तो गलत कर्म का गलत ही नतीजा सामने आएगा। इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। हमारे सामने इतने सारे उदाहरण हैं, अगर हम इन उदाहरणों से सीख लेकर अपना जीवन नहीं सुधारेंगे तो फिर हम एक अच्छे इंसान नहीं बन पाएंगे। इसलिए जितना कुछ जो कुछ भी हुआ उससे सीख लेकर अपने जीवन को महान बनाएं और आगे बढ़ें। हमेशा योग तपस्या करें, परमात्मा से प्रार्थना करें कि वो आपको सद्बुद्धि दे और हमेशा सही मार्ग पर चलाए रखे। यदि हम परमात्मा से हमेशा ये प्रार्थना करेंगे कि वो हमें सद्बुद्धि दे, सर्ग मार्ग पर चलाए, तो ये ब्रह्मांड, ये प्रकृति हमारा साथ देगी और हमें हमेशा सही मार्ग पर ही चलाएगी, क्योंकि हम जो मांगते हैं हमें वही मिलता है। ओम शांति।